हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारियां भी काफ़ी अच्छे तरीके से आप कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और आप सब काफ़ी हेल्दी होंगे। तो अभी हमने पिछले लेसन में क्या पढ़ा था कि टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था। उसमें हमने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एकदम बेसिक से उठाए थे और धीरे धीरे उस लेवल को आगे लेके गया था मैं। और अब इस ये वाला जो नेक्स्ट लेसन है ये भी उसका सेकेंड पार्ट है, पार्ट टू है उसका। तो इस लेसन में भी हम टाइम एंड वर्क के कुछ काफ़ी अच्छे शानदार क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको एकदम बेसिक से ले उठाऊंगा मैं और धीरे धीरे करके आपको समझाऊंगा कि कैसे आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी कम समय में काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं ट्रिक के साथ इतना कुछ बताऊंगा कि इस काम के बाद आपको टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य में कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना काम काफ़ी है। लेकिन हाँ, इतना काम सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। बिकॉज जब तक आप बुक में पढ़ लेंगे लेकिन खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तैराक नहीं बन सकते, आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। तो वैसे ही आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन ज़्यादा देर ना करते हुए। ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एक आदमी, तीन औरत और चार बच्चे एक साथ किसी काम को 96 आवर यानी 96 घंटे में पूरा करते हैं, जबकि दो आदमी, आठ बच्चे उसी काम को 80 घंटे में करते हैं तथा दो आदमी और तीन औरत उस काम को 120 घंटे में करते हैं। तो बताना है आपको, आपसे ये पूछा गया है कि 10 आदमी और 5 औरत उस काम को मिल करके कितने देर में पूरा करेंगे। तो आपने सबने पढ़ा होगा, अगर पहले कभी पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, इसको लिखेंगे इंटू 96 करेंगे इज इक्वल टू इतना इंटू 80 करेंगे, उसके बाद 2m+3w इंटू 120 करेंगे, उसके बाद इक्वेशन बना करके कुछ सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ नया अप्रोच देने वाला हूँ, आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि ये सब दिया हुआ है। मेन जो आपको क्वेश्चन में फोकस क्या करना होता है कि बस इस पे फोकस करना होता है कि जो डाटा आपके काम का है, ठीक है, ये डाटा आपके काम का है, ये आपके काम का है, ये और फिर फाइनली ये पूछा गया है तो ये भी आपके काम का है। ओके, अगर हम बात करें, अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे एलसीएम मेथड से, उनकी एफिशिएंसी वाले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाके एक बार ज़रूर देखें, तभी आपको जाकर एक क्लैरिटी पूरी अच्छे से मिलने वाली है। ओके, इसमें भी मैं समझाऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आप वहाँ से देखेंगे तो वहाँ मैंने पूरे डिटेल में बताया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इसका जो कितने टाइम में करते हैं ये तीनों मिल करके 96 आवर में। और ये तीनों ही नहीं, इसमें अलग अलग लोग हैं, एक औरत है, एक आदमी है, तीन औरत है और चार बच्चे हैं 96 आवर में, जबकि दो आदमी और आठ बच्चे उसको करते हैं 80 घंटे में। उसके बाद अगर हम देखें तो दो आदमी और तीन बच्चे उस काम को करते हैं 120 घंटे में, ठीक है। ये अगर 120 घंटे में, तो हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाता है आपका 480, ठीक है, निकाल के आप चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ मैंने बताया था कि जो एलसीएम आता है वही टोटल वर्क होता है, ठीक है, वही टोटल वर्क होता है। और यहाँ से अब इन तीनों की एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा इससे, इन दोनों की एफिशिएंसी निकालने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा इससे, और इन दोनों की एफिशिएंसी निकालने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा इससे, ठीक है। आई होप ये पता होगा आपको, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा, इसको करेंगे तो 6 टाइम्स में जाएगा, और इसको करेंगे तो 4 टाइम्स में जाएगा। यानी कि एक आदमी, तीन औरत और चार बच्चे की एफिशिएंसी 5 आ गई, दो आदमी और आठ बच्चे की एफिशिएंसी 6 आ गई, और वहीं पे हम देखें तो दो आदमी और तीन औरत की जो एफिशिएंसी आई 4 आ गई। आई होप यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। चलिए तो आगे अगर हम देखेंगे तो इसको देखिए, अब हमें क्या करना है कि अब यहाँ से हमें हमारा जो मेन टास्क शुरू होता है कि एक आदमी और एक औरत का जो एफिशिएंसी निकल जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे कि उसको इससे यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितने दिनों में ये 10 आदमी और 5 औरत मिलकर काम को करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कहाँ से शुरू करें, तो इसको हम देखते हैं।
2 आदमी और 8 बच्चे मिल करके जो काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी क्या आती है, 6 आती है। यानी 2m प्लस 8c इज इक्वल टू 6। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ पे क्या हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4। ओके, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि m प्लस 4c इज इक्वल टू 3। यानी कि एक आदमी और 4 बच्चों की जो एफिशिएंसी है वह 3 आ गई। और अगर आप इस वाले इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो एक आदमी और 4 बच्चा यहाँ पे दिख रहा है, तो इनकी एफिशिएंसी हम कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 प्लस 3 वीमेन, तो यहाँ पे 3 औरत लिख दिया, इज इक्वल टू इनकी एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ 5 है। ठीक है, यहाँ पे 5 आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे तो 3 वीमेन इज इक्वल टू 5 में से 3 माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि एक वीमेन की एफिशिएंसी आ गई 2/3। 2/3 एक वीमेन की एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ पे वीमेन की एफिशिएंसी आ चुकी है। अगर हम इस एफिशिएंसी को इसमें रख देंगे और इसकी वैल्यू क्या दी है, 2 मैन प्लस 3 वीमेन, यानी कि 2 आदमी और 3 औरत उस काम को जो जब करते हैं उस काम को, तो उनकी एफिशिएंसी आती है 4 यूनिट की। ठीक है, 4 यूनिट की एफिशिएंसी आती है। तो वहाँ अगर हम W की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें एक आदमी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो अगर हम W के जगह पे 2/3 रखेंगे, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, W इज इक्वल टू 2/3 आया हुआ है, इतना याद रखेंगे हम। देखिए W इज इक्वल टू 2/3 है, टोटल वर्क जो है 480 है। ठीक है, 480 है। और इन दोनों की एफिशिएंसी हमने देखा था पिछले स्लाइड में कि वो क्या था, तो वह था 4 था। ओके, तो यहाँ पे जब इनकी एफिशिएंसी 4 है और W की वैल्यू हमको पता है, तो देखिए क्या करेंगे, 2m प्लस 3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 4। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 में से 2 माइनस होगा, कितना होगा, 2 बचेगा। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1। यानी m की एफिशिएंसी आ गई 1। यानी कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, एक औरत एक दिन में 2/3 यूनिट काम करती है। अगर आप बच्चे का भी निकालना चाहें तो उसकी भी एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप m की वैल्यू रख देंगे तो 2 प्लस 8c इज इक्वल टू 6 आएगा। वहाँ से आप बच्चे की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं, आप उसको ट्राई कीजिएगा। तो अब हमको निकालना है कि 10 मैन और 5 वीमेन, यानी कि 10 आदमी और 5 औरत उस काम को कितने देर में करेंगे। तो यहाँ पे 10 इंटू 1 कर देंगे प्लस 5 इंटू 2/3 कर देंगे। और उसके बाद ये हो जाएगा कि टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी इन लोगों की, यानी 10 आदमी की और 5 औरत की। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 10 से कम 10 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी के 10/3। इसको आई होप आपको सॉल्व करना आता होगा। इसको क्रॉस करेंगे तो 3 दहा में 30 हो जाएगा और 30 और 10 40, यानी 40/3। यहाँ पे हम लिख लेंगे 40/3 और ये 3 नीचे में है तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 से। 0 से 0 गया, 4 12 में 48। ठीक है, और 12 तियाँ 36, यानी देखो यहाँ पे लिखेंगे 12 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36। यानी कि 10 आदमी और 5 औरत उस काम को मिल करके 36 घंटे में पूरा करेंगे। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछेंगे, मैं आपके क्वेरी की रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। अगर आपको क्वेश्चन आता है पहले से तो आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ से नया सीखने को ज़रूर ही मिलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ABC किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ओके, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। A प्लस सी B से दुगना दक्ष है, यानी कि A प्लस सी जो है वह B से डबल एफिशिएंट है। ओके, इंग्लिश में भी समझा दे रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आपको भी समझ में आएगा। तो A जो है A इज़ डबल एफिशिएंट, A प्लस सी इज़ डबल एफिशिएंट देन B। ओके, तथा A प्लस B C से 3 गुना दक्ष है, यानी कि A प्लस B इज़ 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन C। ओके, तो आपको बताना है कि ये अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ओके, क्वेश्चन को समझते हैं। देखो दिया हुआ है A प्लस सी अपॉन B
इनकी एफिशिएंसी, तो ए प्लस सी बी से दुगना एफिशिएंट है। अगर इनकी एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 1 होगी, होगी ना भाई। देखिए ए प्लस सी का ये 2 दिया हुआ है तो बी की एफिशिएंसी 1 होगी कि नहीं होगी। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा आपको। वैसे ही अगर हम देखें तो ए प्लस बी बटे सी अगर यहाँ लिखेंगे तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी सी से 3 गुना है, मतलब कि इनका अगर 3 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सब ये सब तो ठीक दिख रहा है, लेकिन भाई ए प्लस बी प्लस सी अगर हम जोड़ेंगे तो इन दोनों की एफिशिएंसी तो बराबर आनी चाहिए। यानी ए बी सी यहाँ भी हैं, ए बी सी यहाँ भी हैं, तो इन तीनों की जो दक्षता होगी वह तीनों ही केसेस में क्या होनी चाहिए, बराबर। ये दोनों ही केसेस में बराबर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए भाई, ऐसा थोड़ा ना है कि आप जो है यहाँ पे यूपी में हो तो आपका और भाई, अब आपके भाई के बीच का एज का डिफरेंस जो है वह 10 साल है, और आप जब वहाँ से बिहार चले जाओगे तो आपके और आपके भाई के एज का डिफरेंस हो जाएगा वो 50 साल हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं भाई। एज का जो डिफरेंस होता है हर जगह बराबर होता है, ठीक है। आप भाई आप यहाँ पे अगर राम आपका नाम है तो आप जब बिहार जाओगे तो वहाँ पे आपका नाम राम ही होगा। यानी कि अगर यहाँ पे इन तीनों को मिलकर, इन तीनों की दक्षता मिल करके अगर टू जो भी दक्षता होगी ए प्लस बी प्लस सी की, वही दक्षता यहाँ पर भी होगी ए प्लस बी प्लस सी की। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो दक्षता उतनी दिख नहीं रही है। कैसे, तो यहाँ पे अगर आप जोड़ कर देखेंगे तो यहाँ 3 आ रहा है, 2 + 1 3 होगा, और यहाँ पे 3 + 1 4 होगा। दक्षता तो बराबर है नहीं, ये तो काफ़ी नाइंसाफ़ी है। तो क्या करेंगे उसके लिए, देखिए बराबर कर देंगे भाई। कुछ तरीके से बराबर करते हैं। कैसे बराबर करते हैं, तो इसको अगर हम सम करेंगे तो 3 आ रहा है, 2 + 1 3 होगा ना, और यहाँ पे करेंगे तो 3 और 1 क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर 3 हो रहा है और यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, तो 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। अब आप पूछेंगे 3 4 से ही क्यों करेंगे, बिकॉज इसको हमें बराबर करना है, और इन दोनों का एलसीएम 12 होता है। सिंपल सा आप सीख लो, एक याद कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा है, कि इसको हम देखते हैं, सम करते हैं जितना आता है। अगर दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे कर देते हैं। यानी कि 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे और 4 का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा इसमें कर देंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसको अगर हम 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसको अगर हम 3 से करेंगे तो ये 9 और ये 3 हो जाएगा। अब जोड़ के देखिए तो ये 4 दूनी 8 और ये 4 12, और ये 3 3 से 9 और 3 12, यानी 9 और 3 12 यहाँ भी हो गया, और 8 और 4 12 एफिशिएंसी यहाँ भी हो गई। तो अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। चलिए भाई, अब बढ़िया है, अब इंसाफ होगा इनके साथ। तो बोला ये गया है कि तीनों मिल करके उस काम को 30 दिनों में करते हैं, तो यहाँ पे 12 यूनिट काम वो दोनों एक दिन में करते हैं। अगर वो दोनों मिल करके 12 यूनिट काम एक दिन में करते हैं, ठीक है, 12 यूनिट काम अगर वो लोग एक दिन में करते हैं तो 30 दिन में कितना काम करेंगे, इतना करेंगे। 12 यूनिट काम अगर वो दोनों मिल करके कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में करते हैं। सॉरी, देखिए टोटल काम एक दिन में कितना करते हैं, 12 यूनिट करते हैं, तो 30 दिनों में इतना यूनिट काम करेंगे कि नहीं करेंगे, 12 × 30 यूनिट काम करेंगे। ओके, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है कि ए अकेला कितना करता है। तो हमें बी की एफिशिएंसी पता है 4 है, सी की एफिशिएंसी पता है कि 3 है, और हमें ये भी पता है कि ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है। दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 12 है ना, तो 12 हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, और बी की 4 है, सी की 3 है, तो बी और सी का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 7 माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ए अकेला एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो ये टोटल इतना काम है। इसको करने के लिए 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 छके 30 हो जाएगा, और 12 छक 72, यानी कि 72 दिनों में ये जो है अकेला उस पूरे काम को ख़त्म कर देगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ऐसे इक्वेशन देखने को मिलते हैं। तो अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिवाइज करके दोबारा से देखेंगे, रिवर्स करके समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ परसेंटेज का भी यूज है, लेकिन जब मैं परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे जो भी आपको ज़रूरत होगी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं
कि ए प्लस बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करते हैं तथा बी प्लस सी उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं यदि वे एक साथ काम करना शुरू करें। ठीक है, यदि ए बी सी एक साथ काम करना शुरू करें तो काम 20 दिनों में पूरा हो जाता है। काम कितने दिनों में पूरा होता है? 20 दिनों में पूरा होता है। तो बताना ये है कि अकेले अकेले वे लोग कितने दिनों में काम को पूरा ख़त्म कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा। देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बस छोटा सा बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख ले रहा हूँ कि ए प्लस बी सी से 40% कम समय में और बी प्लस सी ए से 60% कम समय में करते हैं। तो 40% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे ना, 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वह कैसे निकालते हैं? तो 40/100 कर देंगे तो 20 तो नहीं का 40 और 20 बचे 100। 40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब होता है कि 40/100, 40/100 होता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 20 दूनी के 40 और 20 बचे 100 होता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये 40% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो आ गई 2/5। ओके, और क्या बोला है कि 40% से कम है, यानी कि यहाँ पे माइनस है। मतलब क्या समझ में आया कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो सी की ए प्लस बी अगर किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो सी जो है उसी काम को 3 दिनों में करेगा। 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा ना, तो सी उसी काम को 3 दिनों में करेगा। ये समझ में आ गया। वैसे ही अगर दिया हुआ है बी प्लस सी उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं, मतलब क्या हुआ कि 60% इज इक्वल टू 20×60 और 20 बचे 100, है ना। 3/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि भिन्नात्मक वैल्यू हो गई। और यहाँ माइनस लगाएंगे बिकॉज इससे 60% कम समय में करता है। ओके, तो 60% कम समय का मतलब क्या हुआ कि बी प्लस सी अगर उस काम को 5 दिनों में करते हैं तो ए जो है उस काम को कितने दिनों में करता है? बी प्लस सी उस काम को ए से 60% कम समय में करते हैं। ठीक है, बी प्लस सी जो है उस काम को ए से 60% कम समय में करेंगे। इसका मतलब ये हुआ देखिए बी प्लस सी उस काम को ए से 60% कम समय में करते हैं का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर 60% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम लिखें तो क्या आएगा? 3/5 आएगा। ऑब्वियस सी बात है आएगा। मतलब क्या यहाँ से निकल करके क्या आएगा कि अगर बी प्लस सी उस काम को ए से 60% कम समय में करते हैं तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा, है ना। तो अगर हम देखें तो अगर बी प्लस सी उस काम को 2 दिनों में करते हैं तो ए उस काम को कितने दिनों में करेगा? 5 दिनों में करेगा। ठीक है, ये उस काम को 5 दिनों में करेगा। ये समझ में आ गया ना। तो मैंने ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को बदलना सिखा दिया आपको और कैसे कैसे इसका ऑपरेशन किया जाता है कि भाई इसका मतलब क्या हुआ कि बी प्लस सी उस काम को ए से 60% कम समय में करते हैं तो ए अगर उस काम को बी प्लस सी अगर उस काम को 2 दिनों में करता है तो ए उस काम को 5 दिनों में करेगा। कैसे आया? तो यहाँ पे माइनस का साइन था, 5 में से 3 घटेगा 2 हो जाएगा, यानी कि बी प्लस सी 2 दिनों में कर रहे हैं तो ए उस काम को 5 दिनों में करेगा। ये समझ में आया है? नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे, मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो यहाँ से हमने दोनों जो परसेंटेज वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको हमने डिकोड कर लिया कि कैसे कैसे हम उसको उसके साथ ऑपरेट करते हैं। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें एक क्या क्या मिला है यहाँ पे कि ए प्लस बी की और यहाँ पे आपका बटे सी कर लेंगे और यहाँ पे बी प्लस सी बटे ए कर लेंगे और इज इक्वल टू लिखा। और हमने ये देखा कि ए प्लस बी की जो फ्रैक्शन ए प्लस बी अपॉन सी जो है इसमें जो उनका टाइम का रेशियो आया वह 3/5 आया। और मैंने बताया था आपको कि जो टाइम का रेशियो होता है वह एफिशिएंसी के रेशियो का उल्टा होता है। टाइम का जो रेशियो होता है वह एफिशिएंसी के रेशियो यानी कि दक्षता के रेशियो का उल्टा होता है। मैं उस चीज़ को यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। देखिए बस इसको याद रखिएगा कि अगर टाइम का जो रेशियो है यहाँ पे मैंने बताया ना कि किसमें जिसको टाइम देखिए ए प्लस बी में और सी में हमने देखा कि ए प्लस बी को 3 यूनिट टाइम लगता है और सी को जो है ए प्लस बी को अगर 3 यूनिट का 3 समझ हम ये समझेंगे कि अगर 3 सेकंड में करते हैं तो सी उस काम को कितने सेकंड में करता है? तो सी उस काम को 5 सेकंड में करता है। ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं। अगर तो ये टाइम का रेशियो हो गया। अगर हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी होगी तो उनकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 5/3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5/3।
3। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी और सी की एफिशिएंसी जो आई थी वह क्या आई थी, टाइम का रेशियो 3/5 आया था, और इनका टाइम का रेशियो जो आया था वह आया था 2/5। ठीक है, 2/5 आया था। तो अगर हम इनकी एफिशिएंसी निकालें तो एफिशिएंसी टाइम के रेशियो का क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये 5/3 हो जाएगा और ये 5/2 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। ओके, लेकिन फिर वही केस यहाँ पे भी उभर गया कि भाई ए प्लस बी और सी तीनों हैं, और ए प्लस बी और सी यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे इनका सम 8 हो रहा है और यहाँ पे इनका सम 7 हो रहा है। ये तो नाइंसाफ़ी है। तो यहाँ पे अगर ये 8 हो रहा है, यहाँ पे अगर ये 7 हो रहा है, तो 7 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और 8 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद आएगा क्या, तो यहाँ पे जाएगा 7×5 = 35, और यहाँ 21, और यहाँ हो जाएगा 8×5 = 40, और यहाँ हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 16। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे अगर हम लिख लेंगे कि ए की जो एफिशिएंसी आ गई 16 आ गई, और यहाँ से अगर हम देखें तो सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, सी की एफिशिएंसी आ गई 21। यहाँ से देखा ना, ये सी नीचे है और यहाँ पे 7×3 किया था ना हमने, तो 7×3 = 21 आ गया, तो सी की एफिशिएंसी 21 आ गई। वैसे ही अगर हम देखें तो ए बी सी की एफिशिएंसी टोटल कितनी आई है, तो ए बी सी की जो टोटल एफिशिएंसी आई है अगर आप जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये 35 है और ये 21 है, 30 + 50 और 6 = 56 हो गया, और टोटल एफिशिएंसी ए बी सी की 56 है। 56 है, 56 में से अगर आप माइनस करेंगे 21 6 27 10 37, अगर 37 आप माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बी की एफिशिएंसी जो आएगी वह 19 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम हमें इन तीनों की एफिशिएंसी 56 पता है ना, 56 पता है, और यह काम कितने दिनों में ख़त्म होता है, पूरा तीनों मिलकर करते हैं तो 20 दिनों में, यानी कि टोटल वर्क जो है इतना हो गया। तीनों मिल करके एक दिन में 56 यूनिट काम करते हैं और टोटल काम 20 दिनों में ख़त्म होता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 56×20, ये इनका पूरा पूरा काम हो जाएगा। अब अगर आपको निकालना है कि ए कितने दिनों में करता है, या बी कितने दिनों में करता है, या फिर सी कितने दिनों में करता है, तो सिंपली आपको इसको यहाँ से डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, या फिर पूछेगा कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो इनको सम करके डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अकेले अकेले, तो मैं सिर्फ ए का निकाल देता हूँ, बाकी सबका आप ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं 16 से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो ये 4 से अगर मैं काटूँ इसको तो 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। ठीक है, और ये 14 चौके 56 और 14×5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 डेज, यानी 70 डेज में जो है ए अकेला उस काम को पूरा पूरा कर लेगा। बी और सी का भी आप निकाल कर ट्राई करेंगे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, जहाँ कहीं भी डाउट है बिल्कुल बेझिझक पूछिए। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना छोटा ये दिख रहा है उतना एक्चुअल में है नहीं, है ना, बिल्कुल मतलब आपके कॉन्सेप्ट की परीक्षा लेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा ये है, बोला ये है कि बी और सी हैं, किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं ए अकेला उतना समय लेता है, यानी कि भाई आप और आपके दोस्त, ठीक है, मिलकर जितने देर में जो काम करेंगे, जो सवाल करेंगे, मैं अकेला उतने देर में वो सवाल कर सकता हूँ। ठीक है, यही बोला गया है कि बी और सी किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं ए अकेला उतना समय लेता है। ओके, अब ए और बी 10 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं और सी अकेला उस काम को 15 दिनों में पूरा करता है, तो बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। बी और सी उस काम को करने में जितना समय लेते हैं ए अकेला उतना समय लेता है, यानी कि बी और सी तथा ए का जो काम है वह क्या है, बराबर, यानी टाइम जो है वह क्या है, इक्वल है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये चीज़ कि बी प्लस सी और ए का जो जो टाइम है, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं या एफिशिएंसी ले लेंगे, जो टाइम है इन दोनों का वह क्या है, इक्वल है। ओके, और ए प्लस बी अगर काम कर रहे हैं, यहाँ ए प्लस बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया, तो ए प्लस बी 10 दिनों में करते हैं और सी जो है 15 दिनों में करता है। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 दूनी का 30 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 तियाँ 30 और 15 दूनी 30, यानी कि ये तीनों की जो एफिशिएंसी आई, तीनों एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे, और तीनों एक दिन में मिलकर 5 यूनिट काम करेंगे। ए बी और सी मिल करके एक दिनों में 5 यूनिट काम करेंगे। ठीक है,
ए बी सी मिल करके एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो 5 यूनिट, यानी कि इनकी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई, 5 यूनिट आई। तो हमने अभी अभी क्वेश्चन में ये देखा है कि बी प्लस सी मिल करके जितने देर में काम करते हैं, ए जो है मिल के उतने देर में ही काम करता है। और यहाँ पे हम रेशियो रखते हैं, तो अगर रेशियो मान लो 56 का रेशियो है, यहाँ पे मैंने अनुपात लिखा, मान लो 57 और 57 का अनुपात लिखा, तो ये डिवाइड होकर 1:1 हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली अगर टाइम दोनों बराबर लेते हैं तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। तो सिमिलरली एफिशिएंसी का भी रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 ही होगा। मतलब क्या होगा कि जो एफिशिएंसी तीनों की आएगी वह इन दोनों में बराबर बराबर बट जाएगी, इन दोनों में, यानी कि बी प्लस सी और ए में बराबर बराबर बटेगी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अगर टोटल एफिशिएंसी 5 है तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2:1/2 यानी 2.5 हो जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी 2:1/2 यानी कि 2.5 हो जाएगी। बोला है ना क्वेश्चन में भाई कि बी प्लस सी और ए की एफिशिएंसी क्या है, बराबर है। तो अगर इन दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, बराबर है, मतलब टाइम बराबर ले रहे हैं, तो एफिशिएंसी बराबर ही होगी। और टोटल एफिशिएंसी 5 आ गई, तो उसको हम 2 भागों में बांट दिया हमने, तो 2.5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ पे 2.5 इसकी एफिशिएंसी आ गई, 2.5 इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब हमसे बोला क्या गया है, हमसे बोला ये गया है कि बी अकेला उस काम को कितने देर में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने देर में करेगा। तो हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, और यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि सी की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, कितनी निकाली है हमने, 2 निकाल ली है ऑलरेडी। यानी यहाँ बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2.5 है, और इसमें से सी की ही एफिशिएंसी 2 है, तो बचा क्या, 1/2 बचा। यानी कि बी की जो एफिशिएंसी आएगी, बी की जो एफिशिएंसी आएगी वह 1/2 आएगी, 1/2 आएगी। और टोटल वर्क कितना है, तो 30 यूनिट टोटल वर्क है। तो 30/1/2 करेंगे तो क्या आएगा, 60 डेज। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 30 टोटल वर्क है, और बी की एफिशिएंसी हमने निकाली कि 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 कर देंगे, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 60 डेज, यानी कि 60 डेज में बी पूरे काम को ख़त्म कर देगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको आप रिवाइज कीजिए, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, तो अगर अच्छा कुछ सीखना है तो आपको दिमाग देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप जब शुरू शुरू में आप गए होंगे, स्कूल में गए होंगे, तो आपको ABCD पढ़ाया गया होगा। उसके बाद जब आप ए फॉर एप्पल पढ़ने गए होंगे तो आपके दिमाग को जोर लगाना पड़ा होगा, ठीक है। तो वैसे ही अभी तक जो आप आसान आसान क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अब थोड़ा सा अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके दिमाग को थोड़ा सा काम करवाना पड़ेगा। बिकॉज आजकल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछेंगे, मैं आपके हर एक डाउट का बिल्कुल समाधान करूंगा। ओके, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल उसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपको वीडियो देखने के लिए काफ़ी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे, बिकॉज मैं ऐसे ऐसे वीडियोस डालते रहता हूं। और अभी मैंने ये सोचा है कि धीरे धीरे करके पूरा का पूरा अरिथमेटिक प्लस एडवांस मैथ 6 से 7 महीने के अंदर में पूरा इस चैनल पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके आने वाले हैं, तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।